हेलो फ्रेंड्स, बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एसएससी एमटीएस टीयर 2 का सिलेबस, जो जो क्वेश्चन आने हैं उन क्वेश्चन के बारे में, उनका फॉर्मेट क्या होगा, सभी डिटेल एक ही वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इसको देखिए, जो आपको लगता है कि नोट करने योग्य है उनको नोट कीजिए, और मेनली जो क्वेश्चन बता रहे हैं उन क्वेश्चन को लिखिए और अपने अनुसार उसके उत्तर लिखिए। जो मैंने बताया वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने अनुसार उसकी प्रैक्टिस करिए। हमारा उद्देश्य है आपको एक फॉर्मेट दे देना जिसके माध्यम से आप उसके आंसर लिख सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है। देखते हैं तो सिलेबस में देखो, पहले क्या था, शॉर्ट ऐसे या लेटर में से कोई एक लिखना था। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपको शॉर्ट ऐसे भी लिखना है और लेटर भी लिखना है। ये 250 वर्ड का होगा, ये 150 वर्ड का होगा। इसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, इसमें भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। टोटल टाइम पहले 30 मिनट था, अब बढ़कर कितना हो गया, 45 मिनट, क्योंकि पहले एक करना था, अब दोनों करने। इसको ध्यान रखना, अब सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मेट पर कि लेटर कैसे आएंगे, तो हम उनको कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग में, और ऐसे क्या आएंगे, कौन से टॉपिक पर आएंगे, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं फॉर्मल लेटर पर। अब हम आ गए हैं फॉर्मल लेटर पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पता दिया होगा उसमें जो आप बनकर जो लिखेंगे ना, उस पता को लिखना है, उसकी दिनांक डालनी है, फिर जहाँ कर रहे हैं वहाँ प्राप्तकर्ता का पता लिखना है, फिर उसके बाद विषय लिखना है, फिर आप संबोधन देंगे। संबोधन में क्या देंगे, महोदय, अगर लड़कियां है तो महोदया, माननीय, श्रीमान, इन वर्णों का यूज करेंगे। इसके बाद आपकी विषय वस्तु स्टार्ट होगी। तो आपको 3 अनुच्छेद में बताना है। प्रथम अनुच्छेद में उसको परिभाषित करना है, दूसरे अनुच्छेद में उसकी बॉडी लिखनी है, और तीसरे अनुच्छेद में एक विनम्र भाव में प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द आप ऐसा काम करें। उसके बाद धन्यवाद और भवदीय लिखकर यहाँ नाम लिखना है। ध्यान रहे, जो नाम लिख रहे हैं ना आप, वो नाम पेपर वाला होना चाहिए। आप अपना नाम या कोई अदर नाम नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये है फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे करने हैं। तो चलते हैं फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट पर, फॉर्मेट से क्वेश्चन पर। देखिए, तो आप पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। आप विनय कुमार, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली के निवासी हैं। आपकी कॉलोनी में जल आपूर्ति की समस्या है। इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड मॉडल टाउन के निदेशक को एक पत्र लिखिए। यह है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके लिखिए और अपनी उत्तर लिखिए इसका, ठीक है। ये बाद में लिखना, पहले आप देखिए कि कैसे लिखा जाता है। हम सिर्फ आपको बताएंगे कि ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। वर्ड आप चेंज कर सकते हैं। आपको 150 शब्दों में लिखना है, लेकिन आप 10-15 वर्ड कम भी कर सकते हैं, 10-15 वर्ड एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रेंज इतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं। ये जो गोला बना है ये गलत नहीं है, ध्यान रखना। अभी बताते हैं क्यों बनाया है। राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, इसमें क्या लिखा है, ये प्रेषक का पता है। यहाँ आप अपना पता लिखेंगे कहाँ से हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था दिनांक लिखना, तो ये है दिनांक 30 मार्च 2022। आपको यहाँ पर एग्जाम की डेट लिखनी, क्या लिखेंगे, 6 नवंबर, ठीक है, 6 नवंबर 2022। अब यहाँ मैंने जब लिखा था तो सेवा में लिखा था, लेकिन फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, आप निदेशक के लिए लिख रहे हैं, कोई स्कूल कॉलेज में लिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमने इसको गोला बनाया कि प्रति लिखना है आपको, ठीक है, प्रति। अब लिखेंगे निदेशक, दिल्ली जल बोर्ड, मॉडल टाउन, दिल्ली। देखिए, ये ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ कॉमा लगा है ना, उतना उतना अलग अलग करके लिखना है। जैसे निदेशक, दिल्ली जल बोर्ड, इतना हो गया, कॉमा, मॉडल टाउन, कॉमा, दिल्ली, ठीक है। तो ये होगी आपकी मेन बॉडी। देखिए, लेटर में नंबर मिलते हैं किसके, उसके फॉर्मेट पर। तो फॉर्मेट अच्छे से जमा लीजिए, तो आधे नंबर तो आपको इसी के मिल जाएंगे, ठीक है। अब विषय लिखेंगे, राजेंद्र नगर में जलापूर्ति की समस्या। अब देखो, इतना लिख के लोग क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगा देते, लेकिन आपको क्या लिखना है,
राजेंद्र नगर में जल आपूर्ति की समस्या बाबत तक लिखना है। एक लाइन छोड़ के महोदय यहाँ से लिखेंगे। देखो यहाँ ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए बनाया है क्योंकि ये दिखाई दे, इससे क्या होगा, आप इम्प्रेशन पड़ेगा कि स्टार्टिंग अच्छी होगी कि विषयांतर्गत लेख है कि, विषय के अंतर्गत लेख है कि मैं, अब यहाँ से शुरू होगी आपकी बॉडी, राजेंद्र नगर नई दिल्ली का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान पिछले कुछ हफ्तों से हमारी कॉलोनी में जल आपूर्ति से हो रही समस्याओं के प्रति आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ हमने जानबूझ पर एक लाइन छोड़ी और बताया ये लाइन नहीं छोड़नी, ये क्रॉस बना है, ये क्रॉस, यहाँ से लाइन नहीं छोड़नी, आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जल की आपूर्ति अनियमित है, कभी कभी 2-3 दिन तक पानी नहीं आता है और साथ ही आने वाला पानी पीने योग्य भी नहीं है। इसके कारण हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें पीने का पानी भरने के लिए हैंडपंप तक जाना पड़ता है जो कि कई किलोमीटर दूर है। पानी की कमी के कारण हम सभी के लिए दैनिक गतिविधियां भी मुश्किल हो गई हैं। अब देखिए दूसरी बॉडी हो गई, हमने कहा था 3 अनुच्छेद में लिखना आपको, तो पहले में आपने दिया कि हम कहाँ के हैं इनके बारे में, दूसरे में आपने अपनी समस्या बताई और तीसरे में आप बताएंगे क्या, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द। अब देखो यहाँ हमने क्या लिखा था, इस मामले पर ध्यान दें। ये किस भाषा में है, ऑर्डर वाली में, लेकिन अपन को ऑर्डर वाली भाषा में नहीं लिखना है, तो इसके लिए क्या लिखना है, इस समस्या पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ऐसी क्या है, आशा है। तो ये आपको वर्णों को ध्यान देना, करेंगे करना है, करें नहीं करना है, दे नहीं करना है। तथा हमारे क्षेत्र में साफ पीने के योग्य पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित करें, नहीं करेंगे। उनको आपको ऑर्डर नहीं देना है, आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद धन्यवाद भवदी, यहाँ ध्यान रहे जरूरी आपको वही नाम लिखना है जो प्रश्न पत्र में दिया हो, विनय कुमार। तो ये है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पर आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर के, इसमें हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप उसके आंसर अपने आप लिखना शुरू करें, क्योंकि ये याद तो करने नहीं है, क्या मालूम क्या आ जाए, लेकिन आप फॉर्मेट पर बना लेंगे तो अपने आप बन जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो फॉर्मल लेटर पर है। आप मंजू हाउस नंबर 15 प्रथम तल आज़ाद कॉम्प्लेक्स सरिता विहार दिल्ली की रहने वाली हैं। बाल मजदूरों के शोषण के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक को एक पत्र लिखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा। मैं आपको इसका आंसर भी बता सकता हूँ लेकिन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अभिषेक A30 सेक्टर 19 अपोलो मार्केट दिल्ली में रहते हैं। आपके नज़दीकी नर्सिंग होम में चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग दिल्ली को एक पत्र लिखना है, तो इसके बारे में लिखिए आप। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आप अभिजीत शर्मा C45 चांदनी चौक दिल्ली के निवासी हैं। हाल ही में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से यात्रा के दौरान आपका एक बैग गुम हो गया है जिसमें आपके महत्वपूर्ण कागजात तथा कुछ नकद राशि थी। आप थाना अध्यक्ष चांदनी चौक पुलिस थाना नई दिल्ली को एक पत्र लिखिए तथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करें। तो ये रहे आपके फॉर्मल लेटर के बारे में, इनको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। इनफॉर्मल लेटर में क्या करना, पता दिनांक ये तो सब ज्यों के त्यों है। अब इसके बाद दूसरा जो पता लिखते थे उसको नहीं लिखना है, उसमें हम क्या करते थे, पता लिखते थे, दिनांक लिखते थे, पर जो भेजा जा रहा वहाँ का पता लिखते थे, अब वो नहीं लिखना है। अब आपको सीधा संबोधन पर आ जाना है कि पूज्य पिताजी, पूजनीय, प्रिय, प्रियवर, प्रिय मित्र, जो कुछ भी है उसके बाद फिर आपको यहाँ पर उसको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, चरण स्पर्श करना है, जो भी करना हो अभिवादन करेंगे। फिर यहाँ मुख्य विषय पर आ जाएंगे, यहीं वही प्रथम हाल कुशलता पूछेंगे, द्वितीय में अपनी समस्या बता देंगे,
उसके बाद तृतीय में विनती कर देंगे, धन्यवाद, यहाँ अपने बारे में बता देंगे। तो ये सिंपल सा इनफॉर्मल लेटर के बारे में है। चलो देखते हैं एक इसका भी क्वेश्चन है। आप सचिन, आपका नाम क्या है? सचिन। वर्तमान में IIT रुड़की से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। आप C32 बॉयज़ हॉस्टल ग्रेजुएशन विंग IIT रुड़की में रहते हैं। अपने पिता को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए एक पत्र लिखें क्योंकि वह किससे? पीलिया से पीड़ित है। तो एक नॉर्मल सा पत्र है, आप यहाँ पर लिखेंगे C32 बॉयज़ हॉस्टल ग्रेजुएशन विंग IIT रुड़की। ये हो गया पता के बाद दिनांक 6 नवंबर 2022। उसके बाद संबोधन में आप चरण स्पर्श करेंगे, पिताजी हैं तो चरण स्पर्श। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मेरी IIT रुड़की से स्नातक की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मुझे विश्वास है कि मेरे स्नातक का रिजल्ट देखकर आपको गर्व होगा। मुझे मेरे मित्र से जानकारी मिली थी कि आपको पीलिया हो गया है। पिताजी, अब आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? और आपने दवाई करवा ली है? आशा है आपने करवा ली होगी। आप अपना ख्याल रखिए और समय पर दवाई खाते रहिए। जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं यहाँ ठीक हूँ। जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। आपका बेटा सचिन। ये नॉर्मल सा लेटर है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लेटर लिखने हैं। एक आध क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, आप तरुण S62 लुम्बिनी परिसर उत्तम नगर दिल्ली के निवासी हैं। आपके बड़े भाई ने आपके जन्मदिन पर आपके लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल भेजा है। उन्हें धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखें तथा बताएं कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बारे में बताना है कि आपके भाई ने आपको जन्मदिन पर मोबाइल दिया है, तो इसके बारे में बताइए। ये भी इनफॉर्मल लेटर है। चलो, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर हो गए। अब निबंध की कुछ टॉपिक देख लेते हैं जिनको आप करके जाइएगा और देखते हैं निबंध के लेटर। निबंध के टॉपिक ये रहे। निबंध की टॉपिक सबसे पहला है समाज में महिलाओं की भूमिका। इसके बारे में देखिएगा, 2-4 कोटेशन याद कर लीजिएगा महिलाओं के बारे में। भारतीय क्रिकेट अभी चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो आप देख लेना कोई भी IPL भारतीय क्रिकेट का वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में देख कर जाइएगा। पर्यावरण प्रदूषण नॉर्मली है, जनसंख्या नियंत्रण और डिजिटल भारत, ये 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक के बारे में जो कुछ कोटेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। लगभग 250 शब्द में आपको आएगा, 25 मार्क्स का। टोटल आपके पास 45 मिनट रहेंगे, बहुत टाइम है, आराम से लिख लेंगे। तो 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाइंग है और लगभग आप क्वालिफाई कर लेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि आप दोनों टीयर पार करके फाइनल मेरिट में आए और आपको इस साल जॉब लग जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।